कृष्णा गांव के बाहर एक छोटे से घर में अकेले रहती थी। वह एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन था। कृष्णा के माता पिता कई साल पहले ही गुजर चुके थे और अब वह अपने दादी नानी के साथ घर में रहती थी। घर छोटा था, लेकिन उसमें एक अद्भुत सी शांति थी जो कभी कभी डरावनी भी लगती थी। गांव में एक पुराने बुजुर्ग बाबा की प्रसिद्धि थी जो अपने तंत्र मंत्र और टोटकों के लिए जाने जाते थे। लोग उसे काला बाबा कहते थे क्योंकि वह काले कपड़े पहनता था और उसकी आंखें अजीब सी चमकती थीं। कहते थे कि काला बाबा किसी भी समस्या का हल निकाल सकता था, लेकिन उसकी मदद लेना आसान नहीं था। कृष्णा की जिंदगी में एक दिन ऐसा मोड़ आया जो उसे उस काले बाबा की मदद लेने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी दादी के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ गई थी। कोई डॉक्टर उनकी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा था। एक दिन कृष्णा को एक अजीब सा ख्वाब आया जिसमें उसकी दादी किसी अज्ञात शक्ति से घिरी हुई थी और वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। यह ख्वाब उसे रात भर परेशान करता रहा। अगले ही दिन कृष्णा ने तय किया कि वह काला बाबा से मिलने जाएगी। उसने सुना था कि बाबा अपने टोटके से किसी भी बुरी शक्ति को पराजित कर सकता है। वह अपने घर से बाहर निकली और काले बाबा के घर की ओर चल पड़ी। कृष्णा जब काले बाबा के घर पहुंची तो उसने देखा कि वह घर एक छोटे से जंगल के किनारे स्थित था। वह एक पुराना खंडहर जैसा दिखता था जिसमें किसी समय एक भव्य हवेली हुआ करती थी। बाबा का घर अंधेरे में डूबा हुआ था और वहां से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी जो कृष्णा को असहज कर रही थी। कृष्णा ने दरवाजे की घंटी बजाई और कुछ ही समय बाद दरवाजा खोला। बाबा काले वस्त्रों में खड़ा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका चेहरा भारी और गंभीर था। तुम आ गई हो, बाबा ने एक ठंडी आवाज में कहा। जी हाँ बाबा, कृष्णा ने झिझकते हुए कहा, मेरी दादी की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बाबा की आंखें और भी तेज चमकीं। तुमने सही निर्णय लिया है, बाबा ने कहा। तुम्हारे घर में एक बुरी शक्ति है जो तुम्हारी दादी को घेरे हुए है। इसे दूर करने के लिए एक खतरनाक टोटके की जरूरत पड़ेगी। कृष्णा ने बाबा से टोटका करने की सहमति दी और बाबा ने उसे एक पुरानी पुस्तक दी जिसमें काले जादू और तंत्र मंत्र के टोटके लिखे थे। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी और उसकी पन्नों में एक अजीब सी गंध आ रही थी। बाबा ने कृष्णा को कहा, तुम्हें रात को पूर्णिमा के दिन यह टोटका करना होगा। ध्यान रखना, इस टोटके में गलती करने से बुरी शक्तियां और भी ताकतवर हो सकती हैं। कृष्णा रात को घर लौटी और अपनी दादी के पास बैठी रही। वह बहुत घबराई हुई थी, लेकिन टोटका करने का समय नजदीक आ रहा था। जैसे ही रात गहराई, कृष्णा ने बाबा के दिए गए टोटके को शुरू किया। उसे किताब में लिखे मंत्रों का उच्चारण करना था और कुछ खास सामग्री एकत्र करनी थी, काले मोती, एक लाल धागा और चांदी की कटोरी में जल। जैसे ही उसने टोटका शुरू किया, घर में एक अजीब सी शांति छा गई। अचानक एक ठंडी हवा बहने लगी और कमरे की बत्तियां बुझने लगीं। कृष्णा ने डरते डरते मंत्र का उच्चारण करना जारी रखा। तभी अचानक दादी के कमरे से एक गहरी, डरावनी आवाज आई। कृष्णा भागते हुए कमरे में पहुंची और देखा कि उसकी दादी के शरीर से एक काले धुएं की लकीर निकल रही थी। दादी की आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी और वह किसी अज्ञात शक्ति से बुरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। कृष्णा के हाथों से किताब गिर पड़ी और उसकी चीख निकल गई। उसकी दादी ने आंखें खोलकर कहा, तुमने यह क्या किया? अब तुम भी उसकी जकड़ में हो। कृष्णा को समझ में आ गया कि उसने गलती कर दी थी। वह टोटका उस बुरी शक्ति को और भी शक्तिशाली बना चुका था। दादी के शरीर से एक अजीब सी गंध और धुआं फैलने लगा।
कृष्णा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक क्षण के लिए उसे लगा जैसे वह किसी अंधेरे दुनिया में चली गई हो। तभी उसके दिमाग में बाबा की चेतावनी गूंजने लगी। अगर तुमने इस टोटके को किया है तो तुम्हें अंधेरे से सामना करना होगा। कृष्णा ने अंतिम टोटका शुरू किया और दादी की आत्मा को मुक्त करने की कोशिश की। यह टोटका भयंकर था और पूरी रात उसे डर के साथ करना पड़ा। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र उच्चारण किया, कमरे में एक भयंकर विस्फोट हुआ और अचानक सब कुछ शांत हो गया। कृष्णा की दादी की आत्मा शांति से सो गई थी और घर में अंधेरे की वह शक्ति चली गई। कृष्णा ने बाबा का धन्यवाद किया और घर लौट आई। अब उसकी दादी ठीक थी, लेकिन कृष्णा जानती थी कि वह जो अनुभव कर चुकी थी वह कभी नहीं भूल सकेगी। यह कहानी एक साधारण लड़की की थी जो टोटके और अंधेरे शक्तियों के साथ संघर्ष करती है।